Hello everyone and welcome to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and today we will continue the previous part. If you have not seen part first then check it out once. तो आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले ये मटेरियल्स होता क्या है, तो हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ होता है, मटेरियल से बना हुआ होता है। तो आज हम पार्ट 2 में इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आप ये जानकर वंडर हुए हैं कि जो टम्बलर है यानी कि पानी का ग्लास है वो कपड़े से क्यों नहीं बना हुआ होता है? रिकॉल अवर एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 3 में हमने पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसको याद कीजिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। और ये भी अपने माइंड में सेट कीजिए कि हम टम्बलर का, ग्लास का यूज क्यों करते हैं, किसी भी लिक्विड को फील करने के लिए या फिर किसी भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए। यानी कि हम ग्लास में लिक्विड को रखते हैं, पानी को फील करते हैं, भरते हैं, इसलिए उसका यूज करते हैं। सो देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? अगर हम ये बात करें कि जो टम्बलर है, ग्लास है, वो कपड़े से बना हुआ है, तो ये एक पागलपन जैसी बात नहीं हुई? जैसे कि यहाँ पे आपकी फ्रेंड एक पहेली कर रही है, किसका इसने ग्लास बनाया, एक कपड़े का ग्लास बनाया है और उसमें ये पानी डाल रही है, तो ये तो पागलपन हुआ। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। तो इस टम्बलर के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है हमें? इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? वाटर को होल्ड करने के लिए। तो इसके लिए हमें मेटल की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम, ये ग्लास किसका बना हुआ होता है? या तो फिर ये ग्लास का बना हुआ होगा या प्लास्टिक्स का या फिर मेटल का या दूसरे मटेरियल्स का। तो किसी भी ग्लास को, टम्बलर को बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम वाटर को होल्ड कर पाएँ। एंड सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। इसके अलावा अगर हम ये बोलें, जो हमारे कुक वेयर हैं, खाने के जो बर्तन हैं, वो पेपर से बने हुए हैं, तो ये भी पागलपन हुआ। तो खाने के बर्तन अगर पेपर से बने हुए होंगे तो हम उनका यूज़ कैसे करेंगे? तो हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो कुक वेयर हो या टम्बलर हो, हर एक चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मटेरियल की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसको होल्ड कर पाए। We see then what we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो हमने क्या देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत है और इसको हम चूज़ कैसे करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करेगा और इसका यूज कैसे कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है। So what are all the properties of material that would be important for their uses? तो अब इन मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके यूजेस को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं? सो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हेयर। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे लकड़ी है आयरन से अलग ही दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और जो आयरन है वो किससे अलग दिखाई देगा? कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देगा। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है उनमें सेम सिमिलैरिटी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी ही बात किस में नहीं हो सकती? वुड में नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होगा? ये तीनों ही मेटल है, ये मेटल नहीं है, तो इनमें सिमिलैरिटी हो सकती है लेकिन वुड में नहीं हो सकती। अब ये कैसे होगा, हम एक्टिविटी 3 से पढ़ेंगे। So collect some piece of different material, paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk। Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into a group। अब आपको क्या करना है? एक्टिविटी 3 में क्या कहा गया है कि आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं। उसमें से पेपर लेना है, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक का टुकड़ा,
ये सब लेकर आपको इसमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ें हैं जो शाइन कर रही, चमक रही है, उनको अलग ग्रुप में लिखना है। तो एक ग्रुप बनाना है, जो भी शाइन कर रहा है उसको उस ग्रुप में लिखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको क्या करना है, जैसे कि टीचर आपके हर एक पीस को जैसे काट रहा है वैसे आपको भी उसको देखना है पहले, उसके बाद वैसे ही हर एक चीज़ को काटना है। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल्स। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे इसमें से जो पहले तो आपको शाइनी नहीं दिखेंगे, यानी कि चमकदार नहीं दिखेंगे, लेकिन जब उनको आप काटोगे तब आपको उनकी जो सरफेस है कट की गई, वो कट सरफेस आपको कैसी दिखेगी, एकदम शाइनी दिखेगी, यानी कि चमकदार दिखेगी। तो फिर वो भी क्या हो गए, चमकदार हो गए। तो उनको भी अब उस लिस्ट में लिखना है जो हमने पहले लिस्ट बनाई थी शाइनी मटेरियल्स की, उन सबको अब किस में लिखना है, शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप की लिस्ट में सबको लिखना है। एंड डू यू नोटिस such a shine or luster in the other material, cut them anywhere as you can and repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster। आपको क्या करना है, जहाँ से भी ये हम उसकी सरफेस कट करेंगे और वो अगर शाइनिंग दिख रहा है, उसमें शाइनिंग नज़र आ रही है, तो आपको वहाँ से उसको कट करना है। जितना पॉसिबल हो उतना उस मटेरियल को कट करो, कैसे भी करो, और लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आपको ये चेक करना है कि वो शाइनिंग अब उसमें हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें शाइनिंग या फिर लस्टर, तो उसकी लिस्ट हम क्या बनाएंगे, शाइनिंग मटेरियल या फिर क्या लिखेंगे, विथ लस्टर या फिर विदाउट लस्टर। जिसमें शाइनिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, लस्टर। जिसमें शाइनिंग नहीं होगी उसको क्या कहेंगे हम, लस्टर लेयर। तो इंस्टेड ऑफ कटिंग एंड यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इफ हैज़ लस्टर। अब आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को जो सैंड पेपर है, उस सैंड पेपर की हेल्प से आप उसको रब करो। इससे क्या होगा, वो मटेरियल है वो चमकदार हो जाएगा, यानी शाइनिंग आ जाएगी उसमें। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, उसमें लस्टर आ जाएगी। तो आपको 3 टाइप से करना है चेक। पहले तो आपको डायरेक्टली देखना है क्या उसमें शाइनिंग हो रही है, नहीं हो रही है तो उसको आपको काटना है, उसकी सरफेस को कट करके चेक करना है। ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप किसका यूज करेंगे, सैंड पेपर का, उसको रब करेंगे मटेरियल को, इससे चेक करेंगे। इससे भी अगर आपको पता चल रहा है वो शाइनिंग कर रहा है, तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से ऐसे चेक करके आपको ये पता करना है कि मटेरियल जो भी है आपके पास वो शाइनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो उसकी एक लिस्ट बनाकर अलग से ग्रुप बनाना है कि शाइनिंग मटेरियल कौन कौन से हैं और कौन कौन से शाइनिंग मटेरियल नहीं हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। अब ऐसे मटेरियल मेटल की जिसमें क्या है, जो लस्टर है, तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल होंगे इसके, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है एंड गोल्ड है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, शाइन करेंगे। एंड सम मेटल्स ऑब्टेन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे जो अपनी जो शाइन है वो लॉस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो कैसे नज़र आएंगे, हमको डल नज़र आएंगे। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। ऐसा इसलिए होता है कि वो जो मटेरियल है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसकी वजह से उसकी जो शाइन है वो लॉस्ट हो जाती है और वो हमको डल नज़र आता है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। इसलिए हम उसकी सरफेस को कट करते हैं और चेक करते हैं कि ये फिर से अब शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। When you visit an आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, अगर आपने कभी वर्कशॉप देखी होगी किसी भी मेटल की या फिर कोई लोहार के पास गए होंगे, तो आपने वहाँ देखा होगा कि वो कैसे उसमें किसी भी मटेरियल को क्या करता है, उसको रब करता है और उसमें शाइन लाता है। लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो वहाँ आप मेटल की रॉड्स को देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि उसमें क्या है, लस्टर है, यानी कि शाइन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हार्डनेस। अब हम पढ़ेंगे कि जो भी मटेरियल है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। जब आप अलग अलग टाइप के मटेरियल लेंगे और उनको अपने हैंड्स की हेल्प से कंप्रेस करेंगे
तो इन मटेरियल में से कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इजीली कंप्रेस नहीं होंगे। कंप्रेस यानी कि उनको दबाना है, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे तो इजीली दब जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इजीली नहीं दबेंगे। तो इजीली कंप्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट, और जो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials. अब आपको क्या करना है, एक मेटल की लेनी है, उसको फिर पीस ऑफ वुड है, एल्यूमिनियम है, पीस ऑफ स्टोन है, पत्थर है, एक कील है, मोमबत्ती है, चौक है, इन मटेरियल के ऊपर आपको इस मेटल की को स्क्रैच करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल है वो हार्ड है और कौन सा है सॉफ्ट है। जो इजीली स्क्रैच हो पाएगा वो तो है सॉफ्ट और जो नहीं हो पाएगा वो है हार्ड। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजीली, इसमें से कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होंगे जो ईजीली स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जो ईजीली कंप्रेस हो पाए, दब जाए, स्क्रैच हो पाए, उनको हम क्या कहेंगे, वो कैसे मटेरियल है, सॉफ्ट है। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, वो डिफ़िकल्ट होते हैं उनको कंप्रेस करना, तो वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जबकि कॉटन और स्पॉन्ज है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, वो इजीली दब जाता है। जबकि हार्ड क्या चीज़ होती है, आयरन, इस क्या है, हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि इजीली दब नहीं पाता है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अपीयरेंस। तो इसमें मटेरियल्स के हमने क्या क्या प्रॉपर्टी को देखा, लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखा कि उसमें शाइन है कि नहीं है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, रफ है कि स्मूथ है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटीरियल्स। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो किसी भी मटीरियल की अपीयरेंस को शो करें। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 4, collect sample of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। आपको क्या करना है, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस को लेना है। कौन कौन से सॉलिड सब्सटेंस लेंगे आप, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर और सैंड यानी कि रेत, और सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा। देन टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। उसके बाद आपको 5 ग्लास लेने हैं और बीकर भी ले सकते हैं आप। Fill each one of them about 2/3 with water। हर एक ग्लास को 2/3 वाटर से फिल करना है। एंड देन एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ग्लास है उसमें स्पून फुल करके क्या डालना है हमको, शुगर। एंड सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस। इसके बाद दूसरे में हम डालेंगे सॉल्ट, थर्ड में क्या डालेंगे, चॉक पाउडर, फोर्थ में सैंड एंड लास्ट वाले में सॉडस्ट डालेंगे। ऐसे सारे के सारे सब्सटेंसेस को हमको ग्लास में जो वाटर फिल किया गया है उसमें ये ऐड करना है। एंड देन स्टेट द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून। और स्पून की हेल्प से इन सबको उसमें मिलाना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट। कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। इसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो सब्सटेंसेस वाटर में ऐड किए हैं हमने, उनके साथ क्या हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। अब इसके लिए आपको एक टेबल 4.3 को फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ सब्सटेंसेस दे रखे, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसअपियरेंस इन वाटर और डज नॉट डिसअपियरेंस। सबसे पहले सॉल्ट, क्या ये जो सॉल्ट है पानी में मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसअपियरेंस कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर, ये भी मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, डिसअपियर्स इन वाटर। सैंड, ये नहीं मिलेगा, तो मिट्टी थोड़ी ना मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट डिसअपियर। चॉक पाउडर, ये भी नहीं मिलेगा, नहीं घुल पाएगा उसमें, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिसअपियर। सॉडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा है, वो भी उसमें घुल नहीं पाएगा, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट डिसअपियर।
you will notice that some substances have completely disappear or dissolve in water. We say that these substances are soluble in water. अब कुछ ऐसे substances थे जैसे कि salt और sugar जो वाटर में completely disappear हो गए, गायब हो गए, तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये वाटर में soluble हो गए. And other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a few minutes. हमने जो दूसरे सब्सटेंसेस देखे वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाए, ना ही वाटर में डिसअपियर हो पाए. ऐसे क्या क्या थे सब्सटेंसेस? सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट. तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये सॉल्युबल वाटर में नहीं है. सो दिस सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये सारे सब्सटेंसेस थे तीनों, वो क्या है, इस वाटर में इनसॉल्युबल है. And water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. और water जो है हमारी बॉडी में कितना क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. उसमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो क्या करता है, डिजोल्व कर पाता है. सो लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या जो लिक्विड है, हर एक टाइप का लिक्विड, क्या वो वाटर में डिसॉल्व हो पाता है? तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. इससे पहले अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं. सो पेज नंबर 33 पेयर क्वेश्चन कोड. वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. इसमें से कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, या तो ये फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी. फर्स्ट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक. जो पत्थर है उसमें से क्लियरली हमको दिखाई देता है जबकि ग्लास में से नहीं दिखाई देता. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ, फॉल्स. सेकेंड, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. जबकि नोटबुक तो चमकती है और इरेजर है वो नहीं चमकता है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या फील करेंगे हम, फॉल्स, एफ. थर्ड, चॉक डिजोल्व इन वाटर. आज ही इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया, तो इसमें क्या देखा हमने, क्या चॉक डिजोल्व हुई थी वाटर में, नहीं हुई थी. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, एफ. फोर्थ, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता है. ये बात सही है, करेक्ट है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, ट्रू. तो यहाँ लिखना है आपको टी. एंड फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. क्या शुगर वाटर में डिजोल्व नहीं होती है? ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ. नेक्स्ट, ऑयल मिक्स विथ वाटर. क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो जाता है? ये भी रॉन्ग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. क्या जो सैंड है, मिट्टी के कण हैं, वो वाटर में नीचे सेटल हो जाते हैं? ये तो राइट है, तो ये स्टेटमेंट अगर राइट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी. विनेगर डिजोल्व इन वाटर. क्या जो विनेगर है, सिरका है, वो वाटर में डिजोल्व हो पाता है? तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू, टी. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के बाद आपको सेवन्थ क्वेश्चन करना है. सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा ऑड है वो आपको आंसर में लिखना है. फर्स्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड. तो देखिए यहाँ पे चेयर, बेड, टेबल और कबर्ड ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, वुड से. जबकि जो बेबी है वो वुड से नहीं बना हुआ है, तो ये ऑड है. बी, रोज, जैस्मीन, वोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस. तो ये सारे के सारे किससे बने हैं, ये सारे रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस ये सारे क्या है, फ्लावर के नेम है. जबकि वुड फ्लावर नहीं है, तो इसमें ये क्या है, ऑड. सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये सब क्या है, मेटल. जबकि सैंड मेटल नहीं है, तो इसमें ऑड क्या है, सैंड. डी, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट. अब शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल है, जबकि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में. तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा हमारा, सैंड. तो आज आपको होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4th and 7th करना है. So that is enough for today and we will continue this chapter in the next video. Thank you.